ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि एक अभी हमारे पास क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स लोग से जनरली सॉल्व नहीं हुआ था। तो वो क्वेश्चन इस तरीके से था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव का कंटिन्यूटी चेक करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव का कंटिन्यूटी चेक करना है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले लिखेंगे, ये बेसिक देखेंगे स्टूडेंट्स कि x माइनस फाइव इज अ पॉलिनोमियल। x माइनस फाइव एक क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? द्विपद या बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। बहुपद भी बोल सकते हैं या इसको द्विपद भी बोल सकते हैं। बाइनोमियल है ये। इसमें दो टर्म्स प्रेजेंट हैं। जिसमें दो टर्म्स प्रेजेंट है तो उसको बाइनोमियल या द्विपद बोलते हैं, बहुपद भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई सा भी फंक्शन आपका पॉलिनोमियल होता है तो वो अपने आप में कंटिन्यूअस हो जाता है स्टूडेंट्स। ये कुछ अभी इस क्लास के बाद मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताऊंगा। उस पॉइंट्स में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई सा भी पॉलिनोमियल रहेगा, लॉगरिथम फंक्शन रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, वो सब अपने आप में क्या होता है स्टूडेंट्स? कंटिन्यूअस होता है। उसी तरीके से x माइनस फाइव आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है मीन्स ये क्या होगा? आपका कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन करते समय कभी भी हमारा एफ का वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए? इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अगर इसका सॉल्यूशन इन्फिनिटी नहीं आता है, चाहे वैल्यू फिर माइनस में है, जीरो आए या फिर प्लस में है, कुछ भी वैल्यू है, लेकिन वो माइनस प्लस या जीरो होती है, तब वो फंक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? कंटिन्यूअस हो जाता है। तो x माइनस फाइव में x की कोई सी भी वैल्यू पुट करते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कभी भी क्या नहीं होगा? इन्फिनिटी नहीं होगा। अगर ये इन्फिनिटी नहीं होगा, तो ये आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो आपको सिर्फ एक ही रीजन लिखना है, x माइनस फाइव इज अ पॉलिनोमियल। x माइनस फाइव एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स तो क्या होगा? एवरी पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। सभी पॉलिनोमियल क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। इसी तरीके से अगर आपका क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 दे देता है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ब्रेक करेंगे तो एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ये एक्स प्लस 5 कैंसिल कर देंगे तो एक्स माइनस 5 हो गया। सो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स माइनस 5। एफ एक्स इज इक्वल टू जब एक्स माइनस 5 हुआ तो फिर से ये क्या हो गया? आपका पॉलिनोमियल हो गया। और अगर पॉलिनोमियल होगा स्टूडेंट्स तो फिर से ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी में आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 आ जाता है, तो जनरली हमको ये पता है कि 1 अपॉन एक्स माइनस 5 भी आपका एक बाइनोमियल फंक्शन है। लेकिन ये आपका किसमें प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? हर में, डिनोमिनेटर में। अब अगर यहाँ पे 5 पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 पुट करते हो तो 1 अपॉन 5 माइनस 5 1 अपॉन 0 मतलब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी। मतलब x इज इक्वल टू 5, अगर x इज इक्वल टू 5 अपन लिमिट लेते हैं तो x इज इक्वल टू 5 लिमिट के लिए ये क्या आंसर दे रहा है? इन्फिनिटी आंसर दे रहा है। इसका मीन्स क्या है स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी को छोड़कर, सॉरी 5 को छोड़कर, किसको छोड़कर? 5 को छोड़कर यहाँ पे किसी भी लिमिट के लिए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगी। क्योंकि इन्फिनिटी कब आ रही है स्टूडेंट? जब हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? 5 पुट कर रहे हैं। तो x नॉट इक्वल टू 5 के लिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा स्टूडेंट्स। मतलब x बराबर नहीं 5 के लिए ये जो फलन है वो आपका फलन क्या है स्टूडेंट्स? कंटिन्यूअस है। और x इज इक्वल टू 5 के लिए क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा स्टूडेंट, ऑब्वियसली बात है। अब अगर आपका क्वेश्चन दे देता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। अब ऐसे क्वेश्चन में जनरली हमको याद रखना है, यहाँ पर मॉड का मतलब माइनस और प्लस से नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पर मॉड का मतलब है एक्स की वैल्यू से। किससे स्टूडेंट? एक्स की वैल्यू से। जब हम लोग एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? -5। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? -4। 2 पुट करेंगे तो -3। 3 पुट करेंगे तो -2। 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? माइनस। और 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 6 पुट करेंगे तो 1, 7 पुट करेंगे तो 2, 8 पुट करेंगे तो 3। इसका मीन्स हमको क्या पता चल रहा है कि x की वैल्यू 0 से 1 2 3 4 5 तक जाते हैं। 0 से अगर हम लोग 5 तक जा रहे हैं तो आंसर किस में आ रही है?
नेगेटिव में, आंसर किस में आ रही है, नेगेटिव में। और जब 5 से ज़्यादा की वैल्यू हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो आंसर किस में आ रही है, पॉजिटिव में। तो ये टोटल 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा स्टूडेंट्स। कितने पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये टोटल 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। इसका जो पहला पार्ट बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा आपका fx इज इक्वल टू x माइनस 5, x माइनस 5, fx इज इक्वल टू x माइनस 5 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 5, जब x की वैल्यू किससे छोटी है, 5 से छोटी है, बराबर, सॉरी x इज ग्रेटर देन 5, x की वैल्यू 5 से क्या है, बड़ी है। ये पहला आपका जो बनेगा कंडीशन वो क्या बनेगा, अगर आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए तो कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन बनेगा इसी में ही fx इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, जब x की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी या बराबर होगी किससे, 5 से। इसमें टोटल 2 कंडीशन को चेक करेंगे स्टूडेंट्स। अगर मॉड लिखा रहेगा तो इसमें 2 वैल्यूज बनेंगी, जब यहाँ 6 7 8 9 10 पुट करोगे तब भी आंसर आपका पॉजिटिव मिलेगा, और जब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 तक भी पुट करेंगे तब भी आंसर आपका क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो मॉड को हम लोग जनरली इस तरीके से ब्रेक करते हैं, और बाकी आप लोग इसको बनाने का प्रोसीजर जानते हैं स्टूडेंट्स, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको एक लिमिट ले लेना है, लिमिट लेने के बाद सबसे पहले किसके लिए लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 5 के लिए, तो 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, मतलब आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। किसी में भी पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। फिर किसके लिए बनाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस के लिए बनाते हैं स्टूडेंट, तो x टेंड्स टू 5 प्लस के लिए बनाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू क्या लेंगे स्टूडेंट, 0, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 5 प्लस h, 5 से वैल्यू ज़्यादा मतलब इसको पुट करना है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस h माइनस 5, ये 5 और 5 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 है यहाँ पे, तो जब h की वैल्यू 0 रख देंगे तो फिर से 0 आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस बनाएंगे तो x टेंड्स टू 5 माइनस में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 माइनस h, अब 5 से वैल्यू छोटी मतलब ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस x 5 माइनस h माइनस 5 हो गया, h की जगह में फिर से 0 पुट कर दे तो ये 0 आ गया। तो ये तीनों कंडीशन पे 0 आ रहा है, इसलिए अपने आप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस हो जाएगा स्टूडेंट्स। आपका एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स, fx इज इक्वल टू sin ax अपॉन sin bx, जब x बराबर नहीं है 0 पे, और a अपॉन b जब x बराबर है 0 के, और हमको कंटिन्यूटी चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे, हमको कंटिन्यूटी चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन हमारा कंडीशन x इज इक्वल टू 0 पे a अपॉन b के इक्वल है fx, और नॉट इक्वल टू 0, चाहे वो ग्रेटर देन रहे स्मॉलर देन रहे दोनों रहे तो हमारा ये वाला वैल्यू है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू a, और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है 0, सो a इज इक्वल टू क्या आ गया 0, a की वैल्यू 0 आ गई। अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, fa निकालते हैं, f0 निकालेंगे, जब 0 लेंगे x की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारा फंक्शन a अपॉन b है, हमारा फंक्शन a अपॉन b है स्टूडेंट्स। जब हम लोग fa निकालते हैं सबसे पहला तो f0 निकलेगा तो a अपॉन b निकलेगा, फिर लेट x इज इक्वल टू a प्लस h, तो हमारा सेकंड वैल्यू निकलता है लिमिट h टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 प्लस, क्या लिखते हैं अपन 0 प्लस f x इज इक्वल टू लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, क्या राइट करते हैं स्टूडेंट्स, f a प्लस h, a प्लस h मतलब a से वैल्यू ज़्यादा, 0 से वैल्यू ज़्यादा, तो यहाँ पर a की जगह में हम लोग क्या राइट कर देंगे स्टूडेंट्स, 0 राइट कर देंगे, तो 0 प्लस h जनरली ये अपना है। फिर से एक बार समझते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस h रखते हैं, a की जगह में हमारे पास 0 प्लस h रखा गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, 0 से वैल्यू ज़्यादा या कम दोनों कंडीशन हमको यही लेना है, तो साइन अब वैल्यू को पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a 0 प्लस h साइन b 0 प्लस h, ये एक फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ah अपॉन क्या हो जाएगा साइन bh आ गया स्टूडेंट्स। अब इसको जनरली सॉल्व करने का एक मेथड होता है स्टूडेंट्स, ये जनरली आपने लिमिट में देखा होगा, नहीं भी देखा है तो अभी अपन लोग पढ़ेंगे। लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 बोलता है और साइन x रहता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रहता है और साइन x रहता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, क्लियर हो क्या। और अगर अपॉन में x भी रहता है तब भी इसकी वैल्यू क्या होती है 0,
मतलब यहाँ जो लिमिट है वही यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ जो x है वही यहाँ पे ए एच है, लेकिन अपॉन में हमारे पास ए एच नहीं है, यहाँ बी एच है लेकिन अपॉन में बी एच नहीं है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो यह फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे। अब इसको हम लोग लाने की कोशिश करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। इसको टोटल दो पार्ट में तोड़ देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। एक किसके लिए तोड़ देते हैं, साइन ए एच के लिए, और एक किसके लिए लिख देते हैं, साइन बी एच के लिए। लिमिट का फॉर्मूला होता है डिवाइड या मल्टीप्लाई रहे, दो पार्ट में टूट जाता है, तो हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। अब इसमें ए एच है, इसमें ए एच लाना है, तो ए एच का डिवाइड करेंगे तो इसी में ए एच का क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ साइन बी एच है, यहाँ पे बी एच लाना है, तो अगर बी एच का डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो बी एच का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये बेसिक आप लोग सीखेंगे स्टूडेंट्स। ए एच है और हमको ए एच लाना है, तो ऊपर नीचे ए एच का मल्टीप्लाई डिवाइड, बी एच है और बी एच लाना है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये अपना क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये एच और ये एच कैंसिल, ए अपॉन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर से बाहर। अब ये क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ए एच अपॉन ए एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन बी एच अपॉन बी एच। अब जनरली याद रखेंगे, मैंने अभी बताया था लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, 1 हो जाती है। तो यहीं पे वो करेंगे a अपॉन बी, ऊपर में भी 1 हो गई और नीचे में भी 1 हो गई, तो हमारा आंसर हो गया a अपॉन बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपको, ये अपना निकल गया इक्वेशन नंबर 1, ये अपना निकल गया इक्वेशन नंबर 2। मतलब लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स के लिए हमारा आंसर आ गया a अपॉन बी स्टूडेंट्स। नोट करेंगे स्टूडेंट्स, हमने सेकंड इक्वेशन क्या निकाला है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स की वैल्यू भी a अपॉन बी होती है। अगर हम देखें आप लिमिट, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच मीन्स जीरो माइनस एच। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। अब जीरो माइनस एच मतलब फिर से वही फंक्शन, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो वाला लेना है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ए जीरो माइनस एच साइन बी जीरो माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन माइनस ए एच हो गया और साइन माइनस बी एच हो गया। जैसा कि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा की वैल्यू, साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा होती है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस साइन ए एच, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन बी एच हो जाएगा स्टूडेंट। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये अपना वैल्यू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ए एच अपॉन साइन बी एच आ गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, अभी से पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था साइन ए एच और साइन बी एच को। ए एच है तो अपॉन में एच कैसे लाते हैं अपन जानते हैं, बी एच है तो अपॉन में बी एच कैसे लाते हैं अपन जानते हैं। तो मैं इसको सॉल्व ना करके डायरेक्ट आप लोगों के लिए राइट कर देता हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए अपॉन बी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 3 से, तीनों इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को, इक्वल दिख रहा है। इक्वल दिख रहा है मीन्स ये वाला फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर क्या है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस है। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एक्स एंड 1, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब ये वाली वैल्यू लेना है, मीन्स ग्रेटर देन स्मॉलर देन के लिए ये वाली वैल्यू और इक्वल टू के लिए ये वाली वैल्यू। और किस पर चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू ए ले लेते हैं, और x इज इक्वल टू हमारा 0 है तो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। f0 निकाल देंगे, सबसे पहले fa निकालते हैं, fa मीन्स f0। तो f0 जब भी पुट करेंगे तो 0 के लिए वैल्यू कितनी देंगे, 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, a प्लस एच मीन्स क्या पुट करेंगे, 0 प्लस एच। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। 0 प्लस h मतलब वैल्यू जब x के बराबर ना हो, बड़ी हो छोटी हो, दोनों के लिए यही कंडीशन है। तो ये क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर a 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर
ए एच हो गया स्टूडेंट्स अपॉन एक्स स्क्वायर भी है, सॉरी इसमें अपॉन में एक्स स्क्वायर भी है, तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया था क्वेश्चन, ये इस तरीके से हो गया। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच टेंड्स टू 0। अब ये कैसे दिखने लगेगा, ओनली एच स्क्वायर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा साइन ए एच बाई एच का होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। कैसा दिख रहा है ये, साइन ए एच बाई एच का, इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए। तो अब लिमिट को अंदर लेके जाते हैं, तो ये किस तरीके से दिखेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए एच बाई एच का होल स्क्वायर। अब मैंने पहले ही बताया है कि अगर हमको इसकी वैल्यू 1 चाहिए तो यहाँ ए एच है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ए एच होना चाहिए, लेकिन आपके पास ओनली एच है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी ए का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, इस ए को बाहर कर देंगे तो स्क्वायर है, तो ए के स्क्वायर के साथ बाहर हो गया, क्या बच गया स्टूडेंट्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए एच बाई ए एच का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ए स्क्वायर इंटू 1, तो ये आपका आ गया स्टूडेंट्स ए स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, इसके लिए क्या वैल्यू आ रही है, ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 आ चुकी है, तो ये अपने आप में क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, डिसकंटिन्यूअस हो चुका है। क्या हो चुका है स्टूडेंट, डिसकंटिन्यूअस हो चुका है, क्योंकि तीनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, लेकिन एक में 1 दिख रहा है, एक में क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर दिख रहा है। इसी तरीके से अगर आप माइनस का भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन, माइनस माइनस, लेकिन माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, प्लस हो जाता है, तो इसके नीचे फिर से वही सॉल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और 1 अपॉन 2 जब एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए। तो जनरली हम लोग जानते हैं एक्स इज इक्वल टू ए लेना है, और एक्स इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 0। सबसे पहले हमको एफ ए या एफ 0 निकालना है, तो एफ 0 के लिए क्या वैल्यू लेना है, 1/2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 हो गया। अब सेकेंड क्या करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच रखते हैं, इट मीन्स 0 प्लस एच रखते हैं। 0 प्लस एच मीन्स हमारा क्या निकलेगा, लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच। क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, एफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच मीन्स क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि 0 प्लस एच मतलब नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू चाहे ग्रेटर देन रहे स्मॉलर देन रहे, सेम फंक्शन, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज होता है जो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर आ गया। ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, पहले मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को लिखवा दिया है इस फॉर्मूला को। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है स्टूडेंट, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई एच स्क्वायर हो गया। बाई कितना हो गया स्टूडेंट्स, एच स्क्वायर हो गया। ये क्लियर है कि नहीं है स्टूडेंट्स। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को रटना भी पड़ सकता है। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। तो 1 माइनस कॉस एच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 हो गया। अब इसको हम लोग 2 को बाहर कर देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई 2 बाई एच का होल स्क्वायर ले लेते हैं। होल स्क्वायर ले सकते हैं, लिमिट को अंदर ले गए और ये स्क्वायर को एक साथ लिख दिए। अब मैं उतने टाइम से आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, हम लोग देखते आ रहे हैं कि यहाँ h बाई 2 है, यहाँ h है, इसकी वैल्यू को हमको 1 बनाना है, तो इसमें क्या लगना चाहिए, बाई 2 आना चाहिए। तो इसमें हम लोग बाई 2 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 का क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जनरली याद रखते हैं, अगर हमको 2 डिवाइड में लाना है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी लाना पड़ेगा। अब ये 2 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा है तो स्क्वायर के साथ बाहर, तो 2 अपॉन क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला 4, ये 2 बाहर जाएगा, डिवाइड में है तो 2 2 जा 4, और ये क्या बच गया स्टूडेंट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई 2 एच बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2। तो इक्वेशन नंबर 2 हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं, x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू कितनी आ रही है 1/2। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, ये सेकंड हो गई स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 1 भी आपका 1/2 है, सेकंड भी 1/2। अब अगर इसको माइनस के लिए सॉल्व करें तो यहाँ माइनस साइन लेंगे,
सबसे पहले ये a माइनस एच हो जाएगा, ये 0 माइनस एच हो जाएगा, तो ये 0 माइनस एच पुट करेंगे, यहाँ माइनस साइन, तो ये cos 0 माइनस एच, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू हमेशा cos थीटा होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन आ भी जाएगा तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो 0 तो कोई मतलब नहीं, माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब फिर से यहीं पहुंच गए। इसके बाद ये पूरा स्टेप कॉपी हो जाएगा स्टूडेंट, सेम स्टेप बनेगा, तो हमारा तीसरा वैल्यू आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से हमारा तीनों वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स, इक्वल हो गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स?